बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अरशद महमूद, सीनियर रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी एट चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। सो आज वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमने कोरिया के शॉर्ट केस के अंदर उसका एग्जामिनेशन कैसे करना है, उसके एग्जामिनेशन के स्टेप्स क्या हैं, इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, उसकी स्कीम क्या है। जब भी आप कोरिया केस आपके एग्जाम में आता है तो आपके माइंड के अंदर एक लिस्ट ऑफ डिफरेंशियल चलनी चाहिए कि मैंने ये चीज़ें देखी हैं बच्चे के अंदर। अगर हम डिफरेंशियल की बात करें तो हमारे टॉप पे जो डिफरेंशियल कोरिया के अंदर आता है दैट इज रूमेटिक कोरिया, कि पेशेंट को रूमेटिक हार्ट डिजीज है, उसके एसोसिएटेड उसको कोरिया हो रहा है, तो ये मोस्ट कॉमन है और मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है जो एसोसिएटेड है विद एक्यूट ऑनसेट ऑफ कोरिया। आपने विल्सन का जरूर सोचना है, आपने एसएलई का जरूर सोचना है, आपने एक्यूट ड्रग इंड्यूस कोरिया का जरूर सोचना है। डिफरेंट ड्रग्स लाइक लिवोडोपा, कार्बिडोपा, एम्फेटामीन, फेनेटोइन, कार्बामेज़ेपिन जो है वो कोरिया करवा सकती हैं। और क्रोनिसिटी के साइन बच्चे के अंदर नहीं है तो डेफिनेटली आपने कोरिया का जरूर सोचना है। इस तरह अगर हम बात करें कोरिया की तो अदर काजेस के अंदर हाइपरथायराइडिज्म, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम ये भी कोरिया करा सकता है। नॉर्मली रेयर काजेस की बात करें तो उसके अंदर डेफिनेटली अगर बच्चा आपका डिलेड है, उसकी ओएफसी कम है, तो आप उसके अंदर जो है डिस्काइनेटिक सीपी सोच सकते हैं। इस तरह जो अदर काजेस ऑफ कोरिया हैं जो कि बहुत रेयर है और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक पेनाइन हेरिडिटी कोरिया कॉल्ड एज ब्रेन थायराइड एंड लंग डिजीज, तो वो भी इंपॉर्टेंट काज है। जुवेनाइल हंटिंगटन डिजीज कैन लीड टू कोरिया, एटेक्सिया टेलेंजिक्टेसिया कैन लीड टू कोरिया। इस तरह पी कैन दैट इज पैंथोजेनेट काइनेज एसोसिएटेड न्यूरोडिजनरेशन, उसके अंदर भी आपको कोरिया मिल सकता है। तो ये डिफरेंट डिसऑर्डर है जो आपके माइंड के अंदर होने चाहिए। इसको जब आप एग्जामिन करें तो इसी स्टेप से आपको कोरिया के स्कीम और इसको फॉलो करना है। सबसे पहले आपका माइंड जब ये किसी पेशेंट को आप देखते हैं विद मूवमेंट डिसऑर्डर तो आपने देखना है कि बच्चे के अंदर मूवमेंट डिसऑर्डर क्या है। और अगर एक मूवमेंट आपको मिल रही है, सपोज पेशेंट के अंदर आपको कोरिया मिल रहा है, तो आपने बाकी मूवमेंट डिसऑर्डर को जरूर देखना है कि कहीं बच्चे के अंदर वो चीज़ें तो नहीं है, लाइक एथिडोसिस तो नहीं है, लाइक ट्रेमर्स तो नहीं है, लाइक एटेक्सिया तो नहीं है, लाइक डिस्टोनिया तो नहीं है। सो जब एक मूवमेंट डिसऑर्डर आपको मिलता है तो आपने बाकी मूवमेंट डिसऑर्डर के लिए बच्चे को जरूर देखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और आपने देखना है कि बच्चे के अंदर क्रोनिसिटी के कोई साइन तो नहीं आ रहे। क्रोनिसिटी के साइंस जब आएंगे तो फिर उसका डायग्नोसिस डिफरेंट होता है। क्रोनिसिटी के साइन नहीं आ रहे तो उसका डायग्नोसिस डिफरेंट होता है। अगर एक्यूट कोरिया या एक्यूट कोई भी मूवमेंट डिसऑर्डर हो, एक्यूट न्यूरोपैथी हो, एक्यूट एटेक्सिया हो, तो डेफिनेटली आपने उसके अंदर ड्रग्स की हिस्ट्री जरूर देखनी है। तो कोरिया के अंदर भी अगेन आपने देखना है कि उसके अंदर क्रोनिसिटी के कोई साइन तो नहीं आ रहे। आपने देखना है कोरिया के अंदर कि एसोसिएटेडली उसके अंदर कोई और अबनॉर्मल मूवमेंट्स तो नहीं हो रही। जब कोरिया के बच्चों को आप अप्रोच करते हैं तो आपने ये भी देखना है कि उसका कोरिया जो है, सबसे पहले तो आपने ऑब्जर्व करते हुए आपने देखना है कि कोरिया है कि नहीं। फिर हम देखना है कोरिया उसका क्या है, लोकलाइज टू वन साइड है या जनरलाइज कोरिया है। लोकलाइज कोरिया भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपने देखना है कि बच्चे के अंदर कोरिया की सेवेरिटी क्या है, कोरिया की वजह से बच्चे के अंदर क्या एनजी तो नहीं पास, क्या बच्चा बोलने में उसको मसला तो नहीं है, चलने में उसको मसला तो नहीं है। तो आपने उसकी सेवेरिटी को एस्टेब्लिश कर लेना। फिर आपने उसकी डेफिनेटली इटियोलॉजी को देखना है कि कोरिया क्यों है, क्या रोमैटिक है, एसएलई है, विल्सन है, ठीक है। और उसके बाद एंड पे आपने देखना है उसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है कि अदर देन कोरिया उसके अंदर कोई न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का कोई फाइंडिंग तो नहीं आ रही। तो मैं रिवाइज करता हूँ कि आपने एस्टेब्लिश करना है कोरिया है कि नहीं बाई परफॉर्मिंग द कोरिया साइंस ऑफ कोरिया एंड और लुकिंग एट द पेशेंट। क्रोनिसिटी के साइंस तो नहीं आ रहे, बच्चा फेलियर टू थ्राइव नहीं, कंट्रक्चर तो नहीं, डेवलपमेंट डिले तो नहीं है, तो उसके डिफरेंशियल डिफरेंट हो जाते हैं। अगर एक्यूट कोरिया है तो डेफिनेटली उसके डिफरेंशियल डिफरेंट हो जाते हैं। आपने देखना है कि बच्चे के अंदर कोरिया जो है वो जनरलाइज या लोकलाइज कोरिया है। आपने देखना है कि बच्चे के अंदर कोरिया की सेवेरिटी क्या है, क्या उसकी लॉस ऑफ एमिलेशन है, क्या उसकी लॉस ऑफ फीडिंग है, एनजी पास है, क्या उसकी लॉस ऑफ स्पीच आ रही है, तो ये सेवेरिटी को शो करता है। आपने देखना है बच्चे की कोरिया की काज क्या है, विल्सन, एसएलई, रोमैटिक कोरिया, तो उनके लिहाज से आपने उसका एग्जामिन करना है। और आपने एंड पे उसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है कि कोई न्यूरोलॉजिकल साइंस तो पॉजिटिव नहीं है बच्चे के अंदर अदर देन द कोरिया। तो डेफिनेटली जब बच्चों को अप्रोच करोगे तो सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करोगे, फिर आप उसके अंदर कोरिया के साइंस करवाओगे, जिसके अंदर डेफिनेटली आपके जो है वो डिफरेंट साइंस हैं जिसको आपने परफॉर्म करना है। इसके अंदर आपकी हैंड ग्रिप जिसके अंदर मिल्क मेड साइन आता है, इस तरह स्पूनिंग ऑफ हैंड्स आ जाते हैं जब आप उसके आप कहते हैं कि आउट स्ट्रेच हैंड करें, और इस तरह आपके जो प्रोनेटर साइन आता है जब आप उसके जो है वो हैंड आउट जो आपको उसको उठा कर रखते हैं तो उसके हैंड जो है नॉर्मली ये सुपिनेशन है और उसके हैंड फिर प्रोनेट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट कोरिया के साइंस हैं जो आपने उससे करवाने हैं। और उसकी टंग निकलवानी है तो नॉर्मली हम टंग जो है वो बाहर रख सकते हैं, लेकिन कोरिया का पेशेंट जो है वो टंग जबान आगे पीछे करेगा, जैसे सांप की जबान होती है उस तरह करेगा, जिसको हम डार्ट एंड टंग साइन कहते हैं। तो टिपिकल साइन है जो आपको पता है कि कोरिया के अंदर पॉजिटिव आते हैं। जब साइन पॉजिटिव आ गए तो फिर आपने देखना है बच्चे के अंदर एक जीपी स्टार्ट करना है। जीपी के अंदर आपने उसके हैंड से स्टार्ट करना है और सारी चीज़ों को देखना है और उसकी जो टियोलॉजीज मैंने बताई उनको आपने रोल करना है। हैंड के अंदर देख लेना है कि उसकी पामर एरिथीमा तो नहीं है, दैट इज फेवरिंग सीएलटी। आपने हैंड के अंदर क्लबिंग देख ली है, दैट इज फेवरिंग सीएलटी। आपने उसका पल्स रेट देखना है, अगर पल्स रेट के अंदर टैकिकार्डिया आ रहा है, कार्डियक रिदमिया आ रहा है, तो दैट फेवर्स सम कार्डियक इशू लाइक दैट कैन बी रोमैटिक कोरिया। उसके बाद आपने हाथ फेरना है उसकी एल्बोज के नीचे और सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स को चेक करना है।
आपने उसका जो है उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर ऑफर करना है एट द एंड। डेफिनेटली शॉर्ट केस के अंदर चेक करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने उसके जॉइंट्स को फील करना है। सो रोमेटिक, अगर उसको रोमेटिक फीवर हो रहा है तो उसके अंदर जॉइंट आर्थराइटिस आपको मिल सकता है। आपने सर पे आना है, उसके हेयर्स को चेक करना है। अगर आपका स्कारिंग एलोपेशिया या नॉन स्कारिंग एलोपेशिया, मतलब एलोपेशिया नॉन स्कारिंग आ रहा है तो डेफिनेटली दैट फेवर्स एसएलई। उसके बाद आपने उसका जॉइंटिस देखना है और पेलर देखना है। जॉइंटिस फेवर विल्सन एंड पिलर फेवर्स एसएलई। उसके बाद फेस पे आपने उसका मैलार रैश देखना है, फोटो सेंसिटिव रैश देखना है। और जो बॉडी के ऊपर आपको डेफिनेटली अगर रोमेटिक फीवर है तो रोमेटिक फीवर की जैसे एर्थीमा मार्जिनेटम का रैश मिल सकता है। उसके बाद आपने ओरल कैविटी देखनी है। ओरल कैविटी के अंदर डेफिनेटली आप उसके ओरल और नेजल अल्सर को चेक करेंगे। नीचे आपने थायराइड देखना है, तो हाइपरथायराइडिज्म इज अगेन साइन ऑफ कोरिया। तो थायराइड को आपने देख लेना है साइड से, फ्रंट से, और उसको पल्पेट भी कर लेना है। और फिर आपने उसका हार्ट देखना है रिगार्डिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रोमेटिक हार्ट डिजीज। और उसके विजरोमैगली देखनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट अगेन फॉर द विल्सन डिजीज के पेशेंट के अंदर कोई लिवर्स पे इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, साइटिस तो नहीं है, प्रोमिनेंट एब्डोमिनल वेन्स तो नहीं है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों को आप देखना है। उसके बाद आपने उसका मोटर सिस्टम करना है, उसको गेट चलाना है। अगर हेमिकोरिया है बेच लगा तो हेमिकोरिया कैन बी बिकॉज ऑफ स्ट्रोक। तो आपने देख लेना है कि उसके अंदर कोई ऐसी साइंस तो नहीं आ रहे, लाइक उसके अंदर कोई स्ट्रोक का साइन तो नहीं आ रहा। इस तरह आपने जो कोरिया के अंदर डेफिनेटली बच्चे जो कोरिया के पेशेंट होते हैं उनके अंदर हाइपोटोनिया होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ कोरिया। तो कोरिया के बच्चे हाइपोटोनिक हो सकते हैं। और गेट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर पेशेंट की लॉस ऑफ वेंटिलेशन है तो हम उसको पैरालिटिक कोरिया कहते हैं, दैट इज साइन ऑफ सिवियर कोरिया, कि इसके अंदर पेशेंट को बाद वक्त हमें एडमिट भी करना पड़ता है। आपने साइंस के अंदर डेफिनेटली आपने देखना है कि बच्चे के अंदर कोई डेवलपमेंटल रिग्रेशन तो नहीं है। तो डेफिनेटली जो हमारे डिसऑर्डर्स हैं लाइक पीकेएन है, उसके बच्चे डेवलपमेंट रिग्रेशन के साथ जाएंगे। और जो हमारे डिस्कनेटिक सीपी हैं वो वैसे ही डेवलपमेंटली रिग्रेस होंगे, तो उनके अंदर आपने ओएफसी भी जरूर करना है। और आपने देखना है कि अदर दिन कोरिया क्या मूवमेंट्स आ रही हैं, ठीक है। और इस तरह आपने उसका जो मूवमेंट मोटर सिस्टम कर लेना है। रोमेटिक फीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसके जब बच्चा से आप एग्जामिन कर रहे होते हैं तो आपने उससे इंटरेक्ट करना है, उससे बातें करनी है। और आपने देखना है कि बच्चे के अंदर इमोशनल लायबिलिटी का कंपोनेंट तो नहीं है। इमोशनल लायबिलिटी का मतलब ये है कि बच्चा अचानक अपने हंसना शुरू कर देगा और अचानक जो है वो रोना शुरू कर देगा। तो दैट अगेन फेवर्स जो है हमारी जो विल्सन डिजीज है उसको फेवर करता है। तो इस तरह आपने इन चीज़ों को लेकर चलना है और इन चीज़ों को आपने चेक करना है। तो इस तरह आपकी एग्जामिनेशन की स्कीम जो है वो कंप्लीट होती है और इंशाल्लाह आप एग्जामिनेशन को ईजिली पास कर सकेंगे।